हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे यूनिट 3 नर्चरिंग नेचर लेसन नंबर 8 व्हाट ए बर्ड थॉट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डिड द बेबी बर्ड थिंक दैट इट्स फर्स्ट वर्ल्ड वाज स्मॉल राउंड एंड ब्लू? वाई क्यों द बेबी बर्ड थिंक छोटा पक्षी क्यों सोचता है दैट की इट्स फर्स्ट वर्ल्ड उसकी पहली दुनिया वाज थी स्मॉल छोटी राउंड गोल एंड ब्लू नीली। छोटा पक्षी ऐसा क्यों सोचता है कि उसकी पहली दुनिया छोटी गोल और नीली थी? आंसर, because a baby bird remains in an egg for a few days. A baby bird एक छोटा पक्षी remains in a egg अंडे के अंदर रहता है for a few days कुछ दिनों तक। The egg is small and round अंडा छोटा और गोल होता है। Inside the egg bluish in color अंडे के अंदर का रंग नीला होता है। क्योंकि जो छोटा पक्षी होता है वह अंडे के अंदर ही रहता है और अंडे को ही पूरी दुनिया समझता है। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डिड द बर्ड गो व्हेन इट फ्लटर्ड फ्रॉम इट्स स्टार नेट? वेयर डिड द बर्ड गो पक्षी कहाँ गया? व्हेन जब इट फ्लटर्ड फ्रॉम द स्टार नेस्ट जब वह घास फूस से बने घोंसले से फड़फड़ाया। घास फूस से बने घोंसले से फड़फड़ाते हुए पक्षी कहाँ गया? आंसर, द बर्ड वेंट टू द सराउंडिंग ब्रांचेज ऑफ द ट्री व्हेन इट फ्लटर्ड फ्रॉम द स्टार नेस्ट। द बर्ड पक्षी वेंट टू द सराउंडिंग ब्रांचेज आसपास की टहनियों पर गया। ऑफ द ट्री पेड़ की व्हेन इट फ्लटर्ड फ्रॉम द स्टार नेस्ट जब वह फड़फड़ाते हुए घास फूस से बने घोंसले से। पक्षी फड़फड़ाते हुए घास फूस से बने घोंसले से पेड़ की आसपास वाली टहनी पर गया। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट क्वालिटी डिड द बर्ड सेज इट हैड व्हेन इट फ्लू अवे? व्हाट क्वालिटी कौन सा गुण विकसित हुआ? द बर्ड सेज इट हैड पक्षी के अनुसार व्हेन इट फ्लू अवे जब वह उड़ा। पक्षी के अनुसार कौन सा गुण विकसित हुआ जब वह उड़ा? आंसर, व्हेन द बर्ड फ्लू अवे इट हैड बिकम एडल्ट बाय दैट टाइम। व्हेन द बर्ड फ्लू अवे जब पक्षी उड़ा इट हैड बिकम एडल्ट वह बड़ा हो चुका था। बाय दैट टाइम उस समय तक जब पक्षी उड़ा उस समय तक वह बड़ा हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 4, हु डू यू थिंक वर द बर्ड्स नेबर्स? हु कौन डू यू थिंक आपके विचार में या आपके अनुसार वर थे द बर्ड्स नेबर्स पक्षी के पड़ोसी? आपके अनुसार पक्षी के पड़ोसी कौन थे? आंसर, आई थिंक द बर्ड्स नेबर्स मस्ट बी द अदर बर्ड्स एंड एनिमल्स लिविंग नियर बाय द ट्री। आई थिंक मेरे विचार में द बर्ड्स नेबर्स पक्षी के पड़ोसी मस्ट बी होंगे द अदर बर्ड्स एंड एनिमल्स दूसरे पक्षी और पशु लिविंग रहते हैं नियर बाय द ट्री पेड़ के नजदीक। मेरे विचार में पक्षी के पड़ोसी दूसरे पक्षी और पशु होंगे जो उस पेड़ के नजदीक रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।